हजारों साल पहले एक रेगिस्तान के बीच कुछ थके हारे घुमंतू इंसानों ने एक नदी का किनारा देखा। उन्हें नहीं पता था कि यहीं से एक ऐसी सभ्यता जन्म लेगी जो आज भी इंसान को हैरान करती है, जिसने बिना लोहे, बिना पहिए और बिना किसी आधुनिक मशीन के आसमान छूते पिरामिड खड़े कर दिए। आखिर ये कैसे हुआ? और उन पिरामिडों के अंदर आज भी ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें इंसान सुलझा नहीं पाया। ये है प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता की असली कहानी। आज से लगभग 8000 साल पहले उत्तरी अफ्रीका का विशाल सहारा रेगिस्तान आज जैसा सूखा और बेजान नहीं था। वैज्ञानिक इस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। 11000 से 5000 ईसा पूर्व तक यहाँ मीलों फैले हरे जंगल थे, बड़ी बड़ी झीलें थीं और घुमंतू कबीले शिकार करके जी रहे थे। लेकिन फिर धरती की धुरी में महज कुछ डिग्री का झुकाव आया। बस यही काफी था। अफ्रीका का पूरा मॉनसून खिसक गया, झीलें सूख गईं, जंगल रेत में बदल गए और वो कबीले एक ही दिशा में भागने लगे, पानी की तलाश में। मीलों की तपती रेत में चलते चलते जब उन थके इंसानों की आंखों ने उस नीली चमकती लकीर को देखा तो उनके पैर रुक गए। ये थी नील नदी। उन्हें लगा कि उनका सफर खत्म हो गया, लेकिन असल में यहीं से उनका सबसे बड़ा सफर शुरू हो रहा था। नील नदी साधारण नहीं थी। हर साल एक तय मौसम में ये शांत नदी अचानक उफान मारती और किनारों की जमीन बाढ़ में डूब जाती। शुरुआत में लोग डरकर पहाड़ों पर भाग जाते थे, लेकिन जब बाढ़ उतरती तो वो अपने पीछे तबाही नहीं बल्कि एक चमत्कार छोड़ जाती। इथियोपिया के पहाड़ों से बहकर आई गहरी, काली और बेहद उपजाऊ मिट्टी। किसी ने देखा कि उस काली मिट्टी पर गिरे गेहूं के दाने कुछ ही दिनों में हरे पौधे बन जाते हैं। और बस एक विचार कौंधा, अगर हम इन बीजों को जानबूझकर इस मिट्टी में दबा दें? यहीं से इंसान ने पहली बार खेती शुरू की। उसने नील से खेतों तक छोटी छोटी नहरें खोदी, खेतों के चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाई ताकि बाढ़ का पानी रुके। इतिहास में पहली बार इंसान ने प्रकृति को अपने कंट्रोल में किया था। खेती ने घुमंतू जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब कदम रुक गए, झोपड़ियां बनने लगी, बस्तियां बनी और फिर शहर। जहां दौलत होती है वहां लालच भी होता है। अनाज के गोदामों पर कब्जे की होड़ मची। खूंखार लुटेरे रातों में बस्तियों पर हमला करने लगे। इसी खौफ से उभरे दुनिया के पहले शासक। जो सबसे ताकतवर था, लोगों ने उसे अपना नेता मान लिया। नील घाटी शुरू में 2 हिस्सों में बटी थी, अपर और लोअर इजिप्ट। फिर लगभग 5000 साल पहले एक महाबली राजा उभरा, नारमर। उसने दोनों राज्यों को एक किया और दुनिया का पहला अखंड इजिप्शियन साम्राज्य बनाया। इन शासकों ने मात नाम का कानून बनाया। जस्टिस और व्यवस्था के बिना दुनिया का संतुलन बिगड़ेगा। किसानों पर टैक्स लगा और उस टैक्स का हिसाब रखने के लिए जन्म हुई दुनिया की पहली लिखित भाषा, हायरोग्लिफिक्स। नील नदी की नामों पर लदकर गेहूं, सन और पपीरस दूर दूर तक व्यापार में जाने लगे। बदले में आया लेबनान से देवदार, सिनाई से तांबा और नूबिया के रेगिस्तानों से टन भर सोना। इजिप्ट दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका था। लेकिन इन फराओ राजाओं के मन में एक खौफ था, मौत का। उन्होंने जनता के दिलों में यह विश्वास बैठा दिया कि फराओ मरता नहीं, वो सूर्य देव रा से मिलने आसमान में जाता है। लेकिन इसके लिए उसका शरीर जमीन पर सुरक्षित रहना जरूरी है। और इसी विश्वास ने जन्म दिया मम्मीकरण की प्रक्रिया को। राजा के मरने के बाद पुजारी उसके दिमाग को नाक के रास्ते बाहर निकालते। पेट के सभी अंग, लिवर, आंतें अलग अलग पात्रों में रख दिए जाते। सिर्फ दिल को छोड़ा जाता, क्योंकि मान्यता थी कि आत्मा दिल में बसती है। फिर उस खाली शरीर को एक खास नमक में 40 दिनों तक सुखाया जाता, देवदार के तेल और रेजिन का लेप लगाया जाता और हजारों मीटर लंबी सूती पट्टियों में लपेट दिया जाता। राजा अब मम्मी बन चुका था। इस मम्मी को एक सुरक्षित तिजोरी में रखना था, वो तिजोरी जिसे कोई इंसान, जानवर या समय भी न मिटा सके। यहीं से उठे वो विचार जिसने जन्म दिया पिरामिड को। पहला पिरामिड था स्टेप पिरामिड, जिसे बनाया था जीनियस इंजीनियर इमोटेप ने। एक चौकोर चबूतरे के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, 6 परतें। इतिहास का पहला कृत्रिम पहाड़। लेकिन इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। एक राजा ने 54 डिग्री के तीखे ढलान पर पिरामिड बनवाया। बीच में झुकाव इतना बढ़ा कि पिरामिड खुद ही मुड़ गया। इसे बेंट पिरामिड कहा गया। मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फेलियर। तो क्या यह सिर्फ एक कब्र था? 2015 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने 8 इंच चौड़ी उन संकरी सुरंगों में रोबोट भेजे
जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। 200 फीट अंदर जाने के बाद रोबोट रुक गया। सामने एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा था, कॉपर के पिन लगे हुए। जब उसमें छेद करके कैमरा डाला गया तो पीछे मिला एक और दरवाजा, और उस पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल खाली जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। और ये भी देखिए, गीजा के तीनों पिरामिड आसमान के ओरायन बेल्ट के 3 तारों से बिल्कुल सटीक सीध में हैं। बिना दूरबीन, बिना किसी एडवांस कैलकुलेशन के ये संभव कैसे हुआ? शायद ये राज हमेशा के लिए उन पत्थरों में दफन रहेगा। लेकिन एक बात तय है, चाहे इसे इजिप्शियन का चमत्कार कहें या फराओ का खौफ, ये ग्रेट पिरामिड आज भी इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा जादू है।